आज का यह वीडियो आपके बुक्स के बारे में है, ठीक है। क्योंकि इससे पीछे मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपसे कहा था कि मुझे समय मिलेगा तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक अच्छी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये पीछे क्रैश कोर्स में भी बोला था या यूट्यूब में भी आप सभी लोग बोलते रहते हैं, तो क्षमा चाहूंगा कुछ विलंब हो गया इस वीडियो को बनाने में। जैसे कि मैंने बताया था जब समय होगा वैसे बनाऊंगा, ठीक है। आज मैं आपको 4 या 5 सब्जेक्ट्स की बुक बता रहा हूँ और वो बुक बता रहा हूँ जो मैंने खुद पढ़ी है और जिनको मैंने खुद सॉल्व किया है और जो बहुत अच्छे हैं आपके एग्जाम्स के लिए या आपकी यूनिवर्सिटीज में या आप जहाँ भी कोर्स वर्क कर रहे हैं अपने एमएससी बीएससी का, हर जगह आपके लिए उपयोगी है, ठीक है। तो ये मैंने खुद भी पढ़ी है और इनको खुद भी सॉल्व किया है, ठीक है। मैं कोई भी बुक ऐसी नहीं बता रहा हूँ आपको जो मैंने नहीं पढ़ी है, ठीक। तो सब 4 सब्जेक्ट्स क्या हैं? रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और टोपोलॉजी और नंबर थ्योरी की भी बताऊंगा एक एक बुक, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से। तो बिल्कुल मैं आपको बुक्स के अलावा इसमें कुछ और बात नहीं करने वाला हूँ, तो ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट किससे करते हैं? अलजेब्रा से। तो अलजेब्रा में सबसे पहले जो आप बुक पढ़ सकते हैं बिगिनर्स के लिए, मतलब जो आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो कौन सी बुक अच्छी होगी? आप जानते भी होंगे इस बुक के बारे में। ये है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा गैलेन की। ये मेरे पास ओल्ड एडिशन है, आप लेटेस्ट एडिशन इसका ले सकते हैं। ये शायद 8th है, 7th है, जो 8th एडिशन है, मुझे लगता है 10th एडिशन आ गया होगा, क्योंकि जब मैंने एमएससी मैं पढ़ता था तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में इस बुक को पूरा सॉल्व किया था, ओके। और मैंने बहुत कुछ सीखा था इससे। मुझे लगा कि एग्जाम्स में भी बहुत सारी हेल्प हुई थी, जितने भी एग्जाम्स आप देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी बुक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस बुक की खासियत क्या है कि इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, ओके। इजी से लेकर, मतलब स्टार्ट है इजी से लेकर, थोड़ा फिर लेवल बढ़ेगा, थोड़ा फिर लेवल बढ़ेगा, उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी और बुक्स में है, मैं आपको बताऊंगा। तो बिगिनिंग के लिए ये बहुत अच्छी है, ठीक है। इसमें गैल्वा थ्योरी और फील्ड थ्योरी कम है, ठीक है, उतनी नहीं है। मतलब गैल्वा थ्योरी थोड़ा थोड़ा है, उतनी नहीं है, ओके। सो उसके लिए क्या बुक पढ़ सकते हैं वो भी बताऊंगा, बट ये बहुत अच्छी बुक है अगर आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप अपनी यूनिवर्सिटी में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोर्स है तो उसके लिए बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की गैलेन की बुक हो गई। उसके बाद आपके लिए कौन सी दूसरी बुक है? आप बोलते हैं इंटरव्यूज के लिए बताएं, देखो ये इससे भी इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा। जब मैंने अपना पीएचडी इंटरव्यू दिया था तो पीएचडी इंटरव्यू में तब मैंने वो बुक नहीं पढ़ी थी, मैं जो अब आपको बताने वाला हूँ वो मैंने पीएचडी इंटरव्यू के बाद पढ़ी, उससे पहले मैंने यही पढ़ी थी, ठीक है। और उसके अतिरिक्त मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए थे डिफरेंट एग्जाम्स के, जितने भी एग्जाम्स इंडिया में होते हैं, आईएसआईसी, एमआईटी, एफआर, गेट, नेट, इनके सबके किए थे, ओके। सो वो मैं कैसे कर पाया था? इस बुक की वजह से, इसको सॉल्व करने के बाद। अब उसके बाद जो एक इंटरेस्टिंग बुक है ना, बहुत ही अच्छी बुक, मतलब जिसमें इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, वो बुक है ये अलजेब्रा बाय आर्टिन। बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। लेकिन इसको पहले पहले हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को आपको ये समझ ना आए, ऐसा होता है। ये पुस्तक बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये एकदम, अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो उसके पहले आप थोड़ा सा कोई दूसरी बुक ले लें। तो इसमें केवल आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ही सीखने को नहीं मिलेगी, बल्कि लीनियर अलजेब्रा भी सीखने को मिलेगी। इसमें दोनों है, लीनियर अलजेब्रा भी और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी, ठीक है। तो दोनों है, और इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत अच्छी हैं। अगर आप इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी हैं इसमें, तो अगर आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा यार मजा आ गया, क्या प्रॉब्लम्स की आज, ओके। तो बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। गैल्वा थ्योरी है, फील्ड थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, रिंग मतलब ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी है, सब कुछ है, ठीक है। अब मैं वो कंटेंट वगैरह आपको नहीं दिखा रहा हूँ, सारी बुक्स ये अवेलेबल हैं इंटरनेट में, वो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इस वीडियो में आज आपको बुक्स के बारे में बताना है, ठीक। तीसरी बुक जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए मुझे अच्छी लगती है, ये सारी पढ़ी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये है डमिट एंड फूडे की बुक, ठीक है। इसमें भी सब कुछ है। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा बताऊं मैं? अलजेब्रा का ग्रुप थ्योरी मिलेगी, रिंग थ्योरी मिलेगी, फील्ड थ्योरी, गैल्वा थ्योरी, एंड उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन थ्योरी भी, होमोलॉजिकल अलजेब्रा भी, कम्यूटेटिव अलजेब्रा भी, और कुछ भी आपको अलजेब्रिक नंबर थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा, तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आप इसको मतलब आप पूरा पढ़ें। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पीएचडी करना चाहते हैं तो एमएससी में आप इसको पूरा पढ़ें और इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो ये सारी बुक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पहले इनकी थ्योरी पढ़ें और उसके बाद बुक्स की एक्सरसाइज सॉल्व करें, अच्छी अच्छी एक्सरसाइज को ट्राई करें। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कंप्लीटली किसी बुक के सॉल्व करो, जो इजी एक्सरसाइज है उनको छोड़ दो, लेकिन लगभग लगभग एक्सरसाइज करो, या जो बहुत लेंथी एक्सरसाइज है उनको छोड़ दो। फिर ऐसा तो नहीं है फिर आप बोलेंगे कि यार इतना समय कहाँ से आएगा, हम अगर डमी टेन फुटे को सॉल्व करेंगे, तो वो सही बात है, क्योंकि कुछ लंबी लंबी एक्सरसाइज भी है तो वो तुम स्किप कर सकते हो फॉर द बीइंग टाइम, समझे। फिर कभी समय मिले तो करना, फिर नहीं मिले तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट उतना ये जो इतना है, मतलब इसमें जितना करना चाहिए वो सब कर लो, ठीक है। तो वैसे आज का विषय यह
नहीं है कि मैं आपको बताऊं कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। आज का विषय सिर्फ ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी बुक अच्छी है और कौन सी नहीं है, मतलब कौन सी अच्छी है। आप कोई बुक अच्छी नहीं है मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो जो बुक अच्छी है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक बुक और है, ठीक है, ये बहुत कॉम्पैक्ट बुक है और इसमें भी अलजेब्रा का सब है। इसको आईएससी के प्रोफेसर, मैं पूछता था उनसे अलजेब्रा का, तो वो बहुत रिकमेंड करते थे इस बुक को। कौन सी? एल्जेब्रा बाय लैंग। ये कॉम्पैक्ट है थोड़ा सा, और इसमें सब कुछ है। इसमें भी ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, इसमें बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज है। इवन कुछ एक्सरसाइज तो ऐसी आप बहुत ट्राई करोगे, होंगी ही नहीं, होंगी ही नहीं। ओके। एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी भी है, एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी भी है, होमोलॉजिकल एल्जेब्रा भी है, इसमें सब कुछ मिलेगा मतलब आपको एल्जेब्रा का, ठीक है। एल्जेब्रा बाय लैंग, इसको आप बाद में स्टार्ट करना। हो सकता है कि पहले पहले आपको ये समझ में ही ना आए, लेकिन आप पीएचडी करना चाह रहे हैं एल्जेब्रा में, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है, इन चारों में से आप कोई भी ले लीजिए, ठीक है। अगर आप पूछेंगे कि कोई सर एक बुक बता दीजिए हमें, ठीक है, आपने चार बुक बताई, तो एक बुक के लिए ना आपको मैं बोलूंगा डमिटेंट, ठीक है। ये वाली बुक, ये वाली बुक कर लो। अगर ये आपको नहीं आती, समझ में ठीक ठाक नहीं लग रही, तो फिर गैलेन की बुक कर लो। लेकिन उसके लिए फिर आप, मैंने बोला ना, उसमें पूरा नहीं होगा कि फील्ड थ्योरी, गैल्वा थ्योरी और कुछ कम्यूटेटिव अलजेब्रा वगैरह उसमें नहीं होगी, तो उसके लिए फिर ये है, ठीक है। लैंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको अच्छी लगे तो पढ़ लें, ठीक। तो ये अलजेब्रा की शायद मैंने सारी ले ली है बुक, तो ये लीनियर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक्स हो गई। अब मैं लीनियर अलजेब्रा के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा के बारे में जो बुक है, लीनियर अलजेब्रा डन राइट, ये एक अच्छी बुक है, ठीक है। इसमें भी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज है, तो इसको आप कर सकते हो। एंड दूसरा एक बुक और है, हॉफमैन एंड कुंजी। ये सारी बुक्स मैंने पढ़ी है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। और उसके अलावा मैंने बोला ना कि जो भी बुक मैंने नहीं पढ़ी है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। हॉफमैन कुंजी भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज है। तो सिर्फ आपको सारी बुक्स नहीं करनी है, आपको एक बुक करनी है। सिर्फ आप कोई एक बुक ले लो और उसको करो, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी बुक करोगे, एक ही सब्जेक्ट की चार बुक करोगे, तो फिर और कब कर पाओगे ना, ठीक है। तो अब आप कहेंगे फिर मैंने सर ये पढ़ी, ये कब पढ़ी? तो मैंने तो तब पढ़ी, मैंने एमएससी में भी पढ़ता था, उसके बाद भी पढ़ता था, तो उसके बाद अभी भी पढ़ता हूँ, कभी कभार मन लग गया तो, ठीक है। मतलब मैं तो ऐसे ऐसे एग्जाम का उद्देश्य लेकर नहीं पढ़ा हूँ। आप लोग तो मुझसे पूछते हैं ना कि एग्जाम ये वाला है तो कौन सी हेल्पफुल रहेगी, तो कौन सी पढ़े। मैं एग्जाम के उद्देश्य से आपको बता रहा हूँ। मैंने ये मतलब बिना किसी टारगेट के पढ़ी है बुक्स, जस्ट फॉर इंटरेस्ट, ओके। तो किसमें कैसा कंटेंट है, क्या है वगैरह देखने के लिए, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज कैसी है, ये सब करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ। तो ये दो बुक हो गई। एक तीसरी बुक और है, वो मेरे पास अभी यहाँ पर नहीं है, फ्रीडबर्ग की बुक, ओके, वो भी अच्छी बुक है। तीनों में से आप कोई भी बुक ले लें, ठीक, समझे। तो लीनियर अलजेब्रा की तीन बुक हो गई। एंड एक और है, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, अगर आप चाहें तो, छोटी पतली सी बुक है, इसको एक बार ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं, मुझे अच्छी लगी है। लीनियर अलजेब्रा अ ज्योमेट्रिक अप्रोच, एस कुमार से, ओके। इसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो अगर आप एक बुक पूछेंगे कि कोई सर जो हेल्पफुल हो हमारे एग्जाम्स के लिए, ये सारी बुक्स मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा, ये सारे एग्जाम्स के लिए आपके हेल्पफुल है। नेट गेट, नेट गेट के लिए, और अगर TIFR, ठीक है, एंड NBHM। तो देखो, अगर मैं आपको बोलूँ ना, आप बोलोगे कि NBHM के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो NBHM लेवल के लिए ना एल्जेब्रा में आपको गैलियन से केवल काम नहीं चलेगा, ये उससे भी चल जाएगा, आई मीन टू से। फिर भी आप एल्जेब्रा बाई आर्टिन एटलीस्ट पढ़ें, ठीक है। एल्जेब्रा बाई आर्टिन या डमी टेन फूटे पढ़ें, उसमें अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वहां पे अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो जैसा जैसा एग्जाम का लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप देख लें। अब मैं एग्जाम के लिहाज से कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आज सिर्फ आपको अच्छी अच्छी बुक से बताता हूँ, ठीक है। फिर कभी मुझे वक्त मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई नेट के लिए ये पर्याप्त है, और इसके लिए ये पर्याप्त है। तो देखो, मैं यहाँ बोल ही देता हूँ, चलो, नेट के लिए अगर आपको पढ़ना है तो गैलियन से काम चल जाएगा, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेट के लिए तो नोट्स से ही काम चल जाता है। और दूसरा, IIT JEM के लिए पढ़ना है तो उससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको सीखना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है, बहुत इंटरेस्ट है, तो एल्जेब्रा बाय लैंग पढ़ो, ठीक है। पूरा आपको मैथमेटिक्स को ही जीवन बनाना है, ठीक है, अपना वो बनाना है, तो एल्जेब्रा बाय लैंग भी पढ़ो। या फिर डमी टेन फूटे पढ़ो। डमी टेन फूटे पढ़ोगे ना, आपका TFR के लिए भी हो जाएगा, NBHM के लिए भी हो जाएगा, सारे सबके लिए हो जाएगा, ठीक है। सो लीनियर अलजेब्रा में हॉफमैन एंड कुंजी, एक एक बुक बोल दे रहा हूं मैं, फिर लास्ट में सबकी एक एक बुक बोलूंगा जो सारे एग्जाम्स को कवर करेगी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना बोलता हूँ। तो ये लीनियर अलजेब्रा हो गया। इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक बुक है जो मेरे पास यहाँ पर नहीं है अभी, उसका नाम मैं सबसे पहले बोल देता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्टेन एंड साकाराची, ठीक है। उसको आप सर्च कर सकते हैं। सारी बुक से मैं जितनी बोल रहा हूँ सबके लगभग लगभग PDF अवेलेबल है। पहले आप खुद जाकर उनको ओपन करके देख लें, उसके बाद ही आप इनको खरीदना, ठीक। उससे पहले आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बुक है कॉम्प्लेक्स की, ये एल्फोर्स की, ठीक है। इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके सबके नाम वाम वगैरह लिख दिए हुए होंगे। कॉम्प्लेक्स में हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो ना डायरेक्ट, तो सबके लिख दिए होंगे, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है।
इसमें ना कॉम्प्लेक्स की मतलब ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज कम है, बट इसके जो मैं प्रूफ से देख रहा था बहुत अच्छे लगे उसके आर्ग्यूमेंट मुझे, लिखना इसका मतलब जो लिखी गई है इसकी लैंग्वेज वो सब अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए, और ये रिकमेंड भी की जाती है काफी। एंड दूसरा, अगर आप नेट वेट वगैरह इनके लिए पढ़ना चाहते हैं तो एच एस खसाना भी काफी है। ठीक है, एच एस खसाना ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी मैंने पढ़ी है, तो नेट के लिए ये काफी है। ओके। एंड पुन्नु स्वामी, ये भी बुक अच्छी है। ठीक है, और ये भी नेट के लिए अच्छी है। या मैं जब बोल रहा हूँ नेट जेआरएफ के लिए, आप लोग ज्यादा पूछते हैं मुझसे, इसलिए मैं नेट की बात ज्यादा कर रहा हूँ। ठीक है। एंड एनबीएचएम टीएफआर के लिए स्टेन एंड साकराची आप पढ़ो। मतलब ये ऐसे मत सोचना कि कोई पर्टिकुलर बुक किसी पर्टिकुलर एग्जाम को वो करती है पॉइंट, ठीक है, या ओरिएंटेड है, ऐसा नहीं है। बस आपको सीखना है, आप किसी बुक से सीखो। ठीक है, जो बुक आपको अच्छी लगे आप उससे सीखो। ठीक है, मेन ये होना चाहिए कि आपने उसकी एक्सरसाइज की, उससे सीख लिया, आपने सीख लिया, उसके बाद आप एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ऐसे मत सोचना कि किसी एग्जाम के लिए कोई बुक बनी होती है, ऐसा नहीं होता कि टीएफआर के एग्जाम के लिए ये बुक बनी है या किसी पर्टिकुलर बुक से वो क्वेश्चन ले रहे हैं। बुक्स सिर्फ आपके सीखने के लिए हैं कॉन्सेप्ट्स को, और उसकी एक्सरसाइज करो ताकि आपके सामने न्यू प्रॉब्लम आए तो उसको भी आप टैकल कर पाओ, इसलिए होती है। ठीक है, तो इन तीनों में से आप कोई, देखो ये बुक तो सिर्फ आप पढ़ने के लिए लीजिएगा, ज्यादा एक्सरसाइज ट्राई करनी है तो ये वाली ठीक है, पन्नू स्वामी की फाउंडेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और इसकी एक और होती है एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ओके। सो एंड एच एस कसाना मुझे मतलब ज्यादा अच्छी ये लगती है पन्नू स्वामी। ओके, अब अपना अपना इंटरेस्ट है, एच एस कसाना मुझे मतलब उतनी अच्छी नहीं लगती है। एंड दूसरी एक बुक मैंने जो बोली स्टेन एंड साकराची, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसमें भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। अच्छी प्रॉब्लम से मीन्स उसमें डिफिकल्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है, तो उनको करने में बहुत मजा आता है। अगर आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसकी प्रॉब्लम्स में देखता हूँ कई बार जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती है ना, वो मैंने काफी एग्जाम्स में देखी है, जैसे गेट में या नेट में कोई प्रॉब्लम्स। ओके, स्टेन एंड साकराची की। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक्स के बारे में बात हो गई। एंड अब बात करते हैं, पहले टोपोलॉजी के बारे में तो एक ही बुक है सिर्फ। ओके, जो मैंने एक ही पढ़ी है, इसके अतिरिक्त मैंने पढ़ी भी नहीं है, तो मैं बोल भी नहीं रहा हूँ आपको। मैं जानता हूँ बुक्स को, बट मैंने वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी है, तो मैं उनको रिकमेंड भी नहीं करता भाई। जो मैंने खुद ही नहीं किया है वो दूसरों को मैं रिकमेंड करना भी नहीं चाहता। तो ये टोपोलॉजी की मुनकर की बुक है। ओके, इसको आप पढ़ लीजिए, इसको आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, और उसके बाद क्या करिए, इसकी एक्सरसाइज कर लीजिए, बस आपकी टोपोलॉजी हो जाएगी। उसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है। और नंबर थ्योरी के लिए एलिमेंट्री नंबर थ्योरी बाई डेविड अम्बर्टन, ठीक है, ये बुक कर सकते हैं आप बेसिक नंबर थ्योरी के लिए। ये बेसिक नंबर थ्योरी है, हाँ, आगे की नहीं। तो ये अलजेब्रा के और टोपोलॉजी एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया। अब आता हूं मैं रियल एनालिसिस की बुक्स के बारे में। देखो, जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना है, मतलब एकदम नीचे से ना, जड़ से सीखना है, और इंटरेस्टिंग मतलब स्टोरी टाइप तरीके से सीखना है, ये आपको सिखाने के लिए है टेरेंसा टाओ की बुक। ठीक है, टेरेंसा टाओ के दो एडिशन है, तो ये आपको मतलब बहुत ही नीचे से सिखाएगी, और मॉडर्न अप्रोच है इसमें। ओके, तो टेरेंसा टाउ की बुक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें बीच बीच में एक्सरसाइज दी हुई है, ऐसे नहीं है कि अलग से कुछ एक्सरसाइज दी है, बीच बीच में आप एक्सरसाइज देखेंगे अलग से भी हैं। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से टेरेंसा टाउ ने सिखाया है इसमें। ठीक है, मतलब इसमें लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो एक बार आप लोग पहले इसको देख लें भाई। ये सिर्फ मैं आपसे कहूंगा कि इसको आप तभी पढ़ें जब आपको इंटरेस्ट है, आपको सीखनी है एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से, और मेट्रिक स्पेसेस वगैरह सब कुछ सीखना है, तो इन बुक को तभी पढ़ें। ठीक है, एक बार आप इनका पीडीएफ देखें और उसको पढ़ें, उसके बाद निश्चित करें इनको मंगाना है या नहीं मंगाना है। बाद में ऐसा लगेगा कि मे बी आप ये ना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार इसके क्वेश्चन नेट में आए होंगे क्या, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ बहुत ही अच्छी तरीके से और डीपली सीखने के लिए है एनालिसिस को, रियल एनालिसिस को। ठीक है, तो ये टेरेंसा टाउ की बुक है। बट कॉम्पिटिटिव के हिसाब से आप बोलो तो एसके मापा आपके लिए काफी ठीक रहेगी। एसके मापा से आपका सब हो जाएगा, नेट का, टीएफआर का, एंड नेट का। और गेट के लिए, गेट में तो नहीं आता इतना एनालिसिस ये वाली, नेट और आईआईटी जेम के लिए काफी अच्छी है। ठीक है, समझे। और ये जो भी मैं बुक बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि केवल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए है। ये मैंने बोला ना, जैसे कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो एनालिसिस का कोर्स कर रहे हैं तो आप इनको पढ़ें, आपको सीखने के लिए है ये books। ठीक है, एग्जाम्स तो फिर किसी भी बुक से हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और ये वाली कुमार सिंह की बुक, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसकी एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी अच्छी है। ठीक है, तो नेट के लिए ये भी काफी है। अगर आप नेट का लेंगे तो मुझे लगता है नेट का इसमें लगभग लगभग पूरा सिलेबस है, डबल वेरिएबल को छोड़कर। ठीक है, अगर आप देखें इसको, इसका सिलेबस देखें तो, हाँ सीक्वेंस से, हाँ डबल वेरिएबल नहीं है ना, जैसे कि मैंने बोला, बस डबल वेरिएबल को छोड़कर सब कुछ इसमें सिलेबस है। ठीक है, वो मैट्रिक स्पेस वाला पार्ट नहीं है, और लिबेग इंटीग्रल वाला पार्ट वो उतना आता नहीं, मतलब इससे आपका कवर हो जाएगा लगभग, और ये अच्छी है।
मतलब इसमें क्या इसकी खास बात है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको सोचना सिखाएंगे कुमार सिंह, ठीक है। ये बताएंगे कि स्ट्रेटेजी क्या है, आपको किसी प्रूफ को आप करना चाहते हैं तो आप कैसे सोचेंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। यही तरीका मैं भी जब पढ़ाता हूँ ना स्टूडेंट को, यही मेरा भी तरीका है कि आप पहले बताओ उनको कैसे सोचेंगे चीज को, और उसके बाद फिर टेक जो प्रूफ होता है उसको लिखना स्टार्ट करो। तो ये इस तरीके से सीखने के लिए बहुत अच्छी है। अब मैं फिर से स्पेसिफिकेशन में आ गया एक्चुअली कि इस बुक की ये स्पेसिफिकेशन है, इसकी ये है। मैं तो सिर्फ आज से बोल रहा था कि उतना अंदर नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो आप लोग एक एक बात देखेगा, फिर कभी कभी मैं अलग से रिव्यू करूंगा किसी बुक का अगर मुझे समय होगा, या फिर पर्टिकुलरली किसी एग्जाम को लेकर बनाऊंगा कि यार टीएफआर का एग्जाम है तो इसके लिए तुम ये बुक पढ़ लेना। अभी मैंने बोला भी था ना, मैं लास्ट में बोल दूंगा। तो एक बुक ये रूडीन की बुक है जी, ठीक है। बहुत फेमस बुक है, आपने इसके बारे में सुना होगा। ये भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। रियल एनालिसिस के लिए आप इसको भी पढ़ सकते हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, आप रियल एनालिसिस की एसके मापा की भी पढ़ सकते हैं, और टेरेंसा टाउ को आप इनसे अलग छोड़ के पढ़ सकते हैं। आप टेरेंसा टाउ तो लेना लेना ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए पढ़ना, और उसके बाद फिर इनको अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए या किसी भी और चीज, मतलब जैसे जो भी आपका जो भी एग्जाम है ना आपका, हर किसी का अलग अलग हो सकता है। किसी का यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, कौन किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई आईआईटी में पढ़ रहा है, एनआईटी में पढ़ रहा है, तो एक बुक मतलब ऐसे नहीं बताई जा सकती कि यार वो हर किसी के लिए हेल्पफुल हो जाएगी। अब हो सकता है जैसे मान लो आप कुछ कॉलेज में ऐसे होता है कि जहाँ रियल्स की लोकल बुक चलती है उन्हीं से आते हैं क्वेश्चन, अब उनके लिए ये बुक यूजफुल नहीं होगी ना। अब आईआईटी में पढ़ रहे हो तो डमी टेन फुटे बताऊंगा यूजफुल हो जाएगी, लेकिन उनके लिए तो वो क्या हो जाएगी, यूजफुल होगी नहीं। वो कहेंगे ये क्या बुक, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये ध्यान रखना पड़ता है। तो सबके लिए एक बुक नहीं बताई जा सकती, ठीक है। आप अपने अपने अनुसार बुक से चुन लें जो भी आपको अच्छी लगी। मैंने बोला ना इंटरनेट में जाके देखेंगे, जैसे कुछ के इंटरनेट में अवेलेबल नहीं होंगे पीडीएफ, ओके। मतलब इलीगल में भी हो सकते हैं, लीगल ही नहीं होंगे। जैसे एस के मापा का मेरे हिसाब से नहीं होगा, एस कुमार सेन का तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आप एक एक बुक खरीदें ना, और दूसरी बुक का पीडीएफ लेकर देखें। आपको अगर पसंद आ रही है, आपको पढ़ना है, इंटरेस्ट आ रहा है तो पढ़ना है, अदरवाइज छोड़ दें। एंड रियल एनालिसिस के लिए मेजर थ्योरी वगैरह अगर सीखना चाहते हैं तो रॉयडन की बुक अच्छी है, ओके। एच एल रॉयडन, इसको आप ले सकते हैं। रियल एनालिसिस, मेजर थ्योरी, ईटीसी वगैरह इसमें सब कुछ है, तो वो आप सीख सकते हैं। इससे मुझे अच्छी लगी जब मैंने ये पढ़ी। एंड अगर आप देखेंगे इसमें कितने चैप्टर्स हैं, बहुत है इसमें, मतलब मेजर थ्योरी भी है, काफी हद तक है इसमें, ठीक है। रियल एनालिसिस अगर आपको सीखना है 12 चैप्टर्स हैं टोटल। तो मैट्रिक स्पेसेस भी हैं, देखो टोपोलॉजिकल स्पेसेस भी हैं, इसमें बहुत कुछ है मतलब जो आपको रियल एनालिसिस के लिए जरूरी है। आगे मत, मैं ये नहीं बोल रहा इसमें मतलब ये बेसिक होगी इस तरीके से कुमार सेन की तरीके से, या एस के मापा की तरीके से नहीं है, वो भी होगा इसमें बट उतना नहीं। ज्यादा मेजर थ्योरी होगी, फिर आगे की चीजें होंगी रियल एनालिसिस की, ठीक है। ये है तो रियल एनालिसिस का भी कवर हो गया, एंड अलजेब्रा भी कवर होगी, लीनियर अलजेब्रा भी होगी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी होगी। अब मैं एक एक बुक एक एक एग्जाम के हिसाब से बता देता हूँ लास्ट में शॉर्ट में। अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो रियल एनालिसिस में एस के मापा आपके लिए काफी है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में गैलियन आपके लिए काफी है, एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एच एस कसाना या पन्नुस्वामी में से कोई भी आप ले लीजिए, काफी है। एंड क्या बचा, लीनियर अलजेब्रा में फ्रीडबर्ग काफी है, ठीक है, या हॉफमैन कुंजी काफी है, जो भी आप लेंगे। एक एक बुक बता देता हूँ लास्ट में ना, क्योंकि बहुत सारी बुक्स मैंने आपको बताई। एंड टीएफआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीएफआर में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अवश्य ही अलजेब्रा बाई आर्टिन पढ़ेंगे, लीनियर अलजेब्रा भी उससे सीख जाएंगे, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी, एंड डमी टेन फुटे पढ़ेंगे, ठीक है। उनसे अलजेब्रा आप पूरी सीख जाएंगे। लीनियर अलजेब्रा के लिए अलग से लेने चाहें तो ले लें, फिर ना लेना चाहें तो ना लें। अगर अलग से बुक पूछते हैं टीएफआर के लिए लीनियर अलजेब्रा की, तो फिर आप मे बी हॉफमैन एंड कुंजी, ठीक है, ये ठीक रहेगी आपके लिए। एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो टीएफआर में आती नहीं है, बट टीएफआर कैम के में तो आती है ना इंटरव्यू में, उसके लिए स्टेन एंड सा कराची, ठीक है। एंड फिर क्या रहता है, लीनियर मैंने बोल दिया ना, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोल दिया। रियल एनालिसिस टीएफआर के लिए आप कौन सी पढ़ें, रूडीन पढ़ लें मेरे हिसाब से, या एसके मापा दोनों कर लें, ठीक है। ये आपके लिए ठीक रहेंगे। तो ये मैंने इन शॉर्ट समराइज कर दिया। एंड और ये जो बुक मैंने आपको बोली ना अभी, जैसे टीएफआर के लिए जो बुक बोली, जो सबसे हाई एग्जाम है ध्यान रखना, उसके लिए जो बुक बोली तो वो सारे नीचे लोअर एग्जामों को कवर करेगा। जैसे मुझे एनबीएचएम के बारे में पूछोगे, एनबीएचएम के लिए कौन सी पढ़े, तो एनबीएचएम का ऐसा कोई पर्टिकुलर सिलेबस तो नहीं होता आपको। एनबीएचएम के लिए भी जो मैंने टीएफआर के लिए बोली वही आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब पर्टिकुलरली किस एग्जाम के लिए कौन सी पढ़नी है, पर्टिकुलर उस पर थोड़ा सा डिस्कशन, थोड़ा सा आपको उसके विषय में समझाऊं, तो उसके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा जब मुझे समय होगा, ठीक है। अभी मैं आपको कोई भी वादा नहीं कर रहा हूँ कि इस दिन मैं इसके विषय में वीडियो बनाऊंगा या इसके विषय में बताऊंगा। जब भी मुझे समय होगा अवश्य उस बारे में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। अब अगला देखो आप लोग, अगला वीडियो मतलब
इस तरीके का चाहते हैं तो जिन टॉपिक्स पे, वो नीचे लिख देना, ठीक है। मैं उनकी लिस्ट बनाऊंगा, फिर हर वीकेंड या मैं ऐसे प्रयास करूंगा, मैं ऐसे जैसे मैंने आपसे बोला था कि बुक्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा, मैं बना नहीं पाया पीछे, अभी मैंने बनाया क्योंकि दो तीन स्टूडेंट्स ने मुझे काफी बार ये कॉमन क्वेश्चन पूछते रहते हैं। सर्व ये उभयनिष्ठ प्रश्न होता है ना, सभी लोग इसको पूछते हैं, तो मुझे बार बार उत्तरों को क्या करना पड़ता है, उनकी मतलब पुनरुक्ति करनी पड़ती है, बार बार उसी को बोलना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में आप सभी लोगों से बोल दूं, ठीक है। तो चलिए, आप सभी को नमस्कार, और फिर अगले में मिलते हैं, ठीक है, कुछ और विषय के साथ।